नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संख्या पद्धति, जिसमें आज हम प्रश्नावली 1.5 करेंगे और उसका हमारा पहला प्रश्न हमारा कहता है कि ज्ञात कीजिए, यानी हमें इन्हें सरल करना है। जिसका पहला है कि 64 की घाते 1/2 यानी 64 की पावर 1/2। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इसके लिए 64 के हम गुणनखंड करते हैं यानी प्राइम फैक्टर करते हैं। तो क्या आएगा हमारा 2 3 6 2 दूनी 4 और फिर ये 2 16 और 2 8 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 यानी 64 की जो गुणनखंड आ रहे हैं हमारे कितने आ रहे हैं प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6 यानी 2 बार 6 को हम गुणा करेंगे यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और इसकी होल घात हमारी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6, 2 की घात 6 क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है तो 2 की घात 6 लिख सकते हैं और इसकी होल पावर 1/2 हो गई। अब हमको पता है नियम बोलता है कि अगर a की पावर m है और इसकी होल पावर n है तो किसके बराबर हो जाएगी, ये a की पावर m गुणे n हो जाएगी। इसका मतलब 6 को और 1/2 को हमने गुणा करना है यानी 2 की घात 6 गुणे 1/2 हो जाएगी। अब ये 2 एकम 2 2 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 की घाते 3 और 2 की घाते 3 यानी कि 2 को हमने कितनी बार गुणा करना होगा 2 बार। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो इसका उत्तर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। आप इसे दूसरी तरह से भी इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे बोल रहा है कि हमारी 64 की घाते, आप इसे जैसे 64 की घात 1/2 है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का यानी 8 8 64। तो 8 को हमने 2 बार गुणा कर लिया और 1/2 आ गया यानी 8 को हम 2 बार यानी 8 की घात 2 लिख सकते हैं और इसकी होल पावर 1/2। अब वही नियम a की पावर m की होल घाते m बराबर a की पावर m गुणे n यहाँ भी लगेगा। तो 2 और इसको हम गुणा करेंगे यानी 8 की घाते 2 गुणे 1/2 तो ये 2 2 कट जाएगा और उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट हमारा इसकी जो प्रश्न सेकंड पॉइंट है, दूसरा हमारा है 32 की घाते 1/5, 32 की घाते 1/5। तो इसको भी हम 32 को क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे यानी 2 एकम 2 2 छंग 12 फिर 2 8 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 यानी 1 2 3 4 5 यानी 2 को हमें कितनी बार गुणा करना है 5 बार यानी 1 2 3 ये 4 और ये 5 और इसकी होल घाते कितनी हो जाएगी हमारी 1/5 यानी कि 2 कितनी बार लिखा है 5 यानी 2 की घाते 5 इसकी होल बट्टे 1/5 हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर वही रूल लगेगा कि अगर a की पावर m होल पावर n है तो कितनी हो जाएगी ये हमारी a की पावर m गुणे n यानी इन दोनों की घाते हमारी गुणा हो जाएगी यानी 2 की घाते 5 गुणे 1/5 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 की घाते 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा जो कि बहुत ही सिंपल है। थर्ड हमारा कहता है कि 125 की घाते 1/3। तो हमने फिर से 125 का क्या करना है, हमने यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। चूंकि 5 जाएगा तो 5 दूनी 10 5 25 फिर 5 से गया फिर 5 25 और ये कितना 5 एकम 5 यानी 5 को हमने 3 बार गुणा करना है यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 और इसकी होल घाते 1/3 हो जाएगी। अब 5 यहाँ 3 बार है तो यानी 5 की होल घाते 3 5 घात 3 की इसकी होल घात 1/3। तो फिर यहाँ पे वही नियम लगेगा कि अगर a की पावर m होल पावर n तो बराबर a की पावर m गुणे n तो यानी इन दोनों की पावर हमारी गुणा हो जाएगी यानी 3 गुणा 1/3 ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 5 की घाते 1 यानी 5 आंसर आ जाएगा हमारा। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा जो बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, सेकंड प्रश्न हमारा है ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसे भी सिंप्लीफाई करना है। जिसका पहला प्रश्न है हमारा 9 की घाते 3/2, 9 की घाते 3/2। फिर हमने यहाँ 9 को इसका प्राइम फैक्टर निकालना है तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 यानी कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और इसकी होल घाते कितना है हमारा 3/2 यानी कि 3 को हमने यहाँ पे 2 लिखना है यानी कि 3 की घाते 2 और इसकी होल घात 1/2। अब हमको पता है यहाँ फिर वही नियम लगेगा कि a की पावर m
इसकी होल पावर n है, तो यानी a की पावर m गुणे n हो जाएगी। यानी इन दोनों का हमारा जो घात है वो आपस में क्या हो जाएगी, पावर गुणा हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये दो दो कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 के घाते हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि हमको 3 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27, और यही इसका हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल है। सेकंड है इसका, सेकंड बोल रहा है कि 32 की होल घाते 2/5। तो हमने क्या करना होगा, फिर 32 का इसका हमने लासे निकालना होगा। 2 16 जा, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 को हमने यहाँ 5 बार इसको गुणा करना होगा। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, यानी 32 को हम इस तरह लिख सकते हैं और ये 2 की घाते 5 हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम इसको 2 की घाते 5 लिख सकते हैं और होल घात 2/5 हो जाएगी। अब हमें फिर यहाँ वही नियम लगेगा कि a की पावर m इसकी होल पावर n बराबर a की पावर m गुणे n, तो यही रूल यहाँ लगेगा। तो जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 2/5, तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मतलब 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, जो कि इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट हमारा थर्ड, थर्ड बोलता है कि अगर 16 की घाते 3/4, अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 4 चौक 16 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको। पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ नीचे कितना है, 4 है, नीचे कितना है, इसकी जो हर है इसका 4 है, तो हमको 16 को क्या करना पड़ेगा, हमें 16 को इसकी प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 को हम यहाँ पे 4 बार लिखेंगे, और अगर 2 को हम 4 बार लिखेंगे तभी जो नीचे का हर है हमारा वो कैंसिल आउट होगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये गुणे 2, और उसके बाद होल घाते 3/4, यानी 2 की पावर कितनी हो गई हमारी 4 और होल पावर 3/4। यहाँ फिर वही नियम लगेगा कि a की पावर m होल पावर n बराबर a की पावर m गुणे n। तो यहाँ जब ये लगेगा यानी 2 की घाते 4 गुणे 3/4, ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, यानी 2 को हमने कितनी बार गुणा करना होगा, 3 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। चौथा है हमारा 125 घाते 1/3। तो हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ हर है कितना है, 3 है, तो हमें इसका फिर से प्राइम फैक्टर निकालना होगा, क्योंकि इसके हर को हमें कैंसिल आउट करना है। तो 5 से गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 25 और ये हो गया हमारा 5 एकम 5, तो यानी कि हमने 5 को कितनी बार गुणा करना होगा, 3 बार गुणा करना होगा, और इसकी होल पावर -1/3, यानी 5 को 5 का क्यूब हो गया, इसकी होल पावर 1/3। फिर यहाँ वही नियम लगेगा हमारा, a की पावर m होल पावर n बराबर a की पावर m गुणे n हो जाएगा, यानी इन दोनों की पावर हमारे आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 5 की होल घाते कितना आ गया, -1, इसको हम जब रिवर्स करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 हमारा कहता है कि सरल कीजिए, हमें भी इसे सिंप्लीफाई करना है। तो पहला प्रश्न है 2 की घाते 2/3 गुणे 2 की घाते 1/5, तो हमें गुणा करना है। यहाँ पे नियम लगेगा, हमें पता है कि x की पावर m गुणे x की पावर n है, तो क्या हो जाता है, दोनों की पावर हमारी जुड़ जाती है, क्योंकि दोनों का आधार हमारा बराबर है, तो यानी x की पावर m प्लस n हो जाएगा, यही नियम यहाँ लगेगा। तो यानी कि x हमारा क्या है, यहाँ 2 है, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/5। अब हमें यही सिंप्लीफाई करना है इनके हरों को, तो यानी कि जब 2/3 प्लस 1/5 का हम लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और यानी 3 5 15, यानी 5 से ऊपर नीचे गुणा होगा, 5 दूनी 10 प्लस और 5 थियाई 15, और तो फिर ऊपर नीचे 3 एकम 3, यानी कि जब यहाँ हम करेंगे तो 15 आएगा और यहाँ 10 प्लस 3 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 की घाते 13/15, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। सेकंड है हमारा
1/3 की पावर 3 होल पावर 7, यानी कि, और हमें यहाँ पे नियम पता है कि x की पावर अगर m है और इसकी होल पावर n है तो कितना हो जाएगा हमारी x की पावर m गुणे n, यानी इनकी पावर हमारी आपस में गुणा होगी। चूंकि यहाँ पे 1 की कोई पावर नहीं तो हम 1 की हम कोई भी पावर लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमने 1 की पावर 3 लिखा तब भी वो हमारा 1 के ही बराबर होगा। तो वही चीज हमने यहाँ करना है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 की घात 3 बटे 3 की घाते 3 और उसकी होल पावर हमारी 7 हो गई। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 की घाते 1/3, इसकी होल पावर 3 और इसकी भी होल पावर हमारी 7 हो गई। तो इसका मतलब है ये दोनों पावर हमारे आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी 1 की पावर 3 और इसके यहाँ पे 3 गुणे 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/3 और इसकी होल पावर 7 त्रिक 21। ये 21 चाहे ऊपर लिखो चाहे होल पावर ये भी सही है, और 1/3 इसकी होल पावर 21, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर होगा। हम इसको जब रिवर्स करेंगे तो 3 की घाते -21 ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही आंसर हमारे सही होंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, जो कि बहुत ही सिंपल है ये भी। तो हमें यहाँ पे नियम मालूम है कि अगर x की पावर m बटा x की पावर n, यानी इन दोनों का अगर भाग है और दोनों के आधार सेम है, बेस सेम है, तो हमने यहाँ पे इनके एक्सपोनेंट को माइनस करना है, इनके घातों को माइनस करना है, यानी x की पावर m माइनस n। तो यानी हमारा x यहाँ पे क्या है 11, यानी 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 यानी 11, और इन दोनों को जब लासा लेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, यानी 2 दूनी 4, तो ऊपर नीचे 2, यहाँ 2 माइनस और यहाँ 4 एकम 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यानी 11 की पावर 1/4। तो इसका आंसर कितना हो गया। नेक्स्ट है हमारा 4th 7 की पावर यानी 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। तो यहाँ पे हमारा जो नियम लगेगा वो ये लगेगा कि अगर x की घाते m गुणे y की घाते m है तो फिर हमारा ये एक्स वाई हो जाएगा, यानी एक्स वाई गुणा और घात हमारी m उसमें लग जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ भी यही नियम लगेगा, यानी 7 गुणे 8 की घाते 1/2 और 7 8 56 हो जाएगा, यानी 56 की घाते 1/2, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।